हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है क्लास 11 डेप्रिसिएशन की सेकंड वीडियो, यानी कि फर्स्ट वीडियो अगर आपने देख लिया है तो सेकंड वीडियो में आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके ही टीएस ग्रेवाल से एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं मैं जो एसएलएम मेथड से। कहने का मतलब है सर कि एक क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में कोई सा भी आ जाए, आपको मैं दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा और आपके ही उस किताब में एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से अवेलेबल है। वो क्वेश्चन की मैं फोटो आपको यहाँ पर वीडियो में शो होगी, तो वो क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए और उसका सॉल्यूशन बड़े प्यार से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे फॉर्मेट। तो बनाना है हमको मशीनरी अकाउंट। तो देखिए मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, कुछ भी बनाने के लिए बोले भाई फॉर्मेट एक ही रहेगा, तरीका एक ही रहेगा, बस बदलेगा तो अमाउंट और डेप्रिसिएशन का रेट और मेथड, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों ये है मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। तो जो भी एसेट्स अकाउंट आपके पास जैसा भी आए ऐसा ही एक फॉर्मेट होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है? यही एक फॉर्मेट बनाना है आपको। तो देखिए जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन में 2020 1 जुलाई को हमने एक असेट्स परचेज किया। टू बैंक अकाउंट से एंट्री आप डेबिट साइड करेंगे हमेशा। जब भी आप कोई एसेट्स खरीदना हमेशा डेबिट साइड एंट्री करना। इसका रीजन है, असेट्स का एक रूल आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा दोस्तों कि असेट्स जब भी आपकी बढ़ती है, असेट्स की वैल्यू जब भी बढ़ती है आप उसे डेबिट करते हैं और असेट्स की वैल्यू जब भी घटती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बढ़ने का मतलब है जब भी आप उसे खरीदेंगे तो डेबिट साइड एंट्री होगी और घटने का मतलब है उस पर डेप्रिसिएशन लगे या आप उसे बेच दें तो उसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड होगी, बिल्कुल फिक्स है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो खरीदने की एंट्री देखिए हमने यहाँ पर कर दिया, ये टू बैंक अकाउंट फर्स्ट हमने डाल दिया क्योंकि इसमें कई मशीनें हैं। ठीक है, तो देखिए पहली मशीन जो हमने खरीदी यहाँ पर वो है 30,000 रुपीज की। बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए ये साल कब खत्म होगा, क्वेश्चन में आपको बताया गया था 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर पे क्लोज होता है। तो 31 मार्च पे क्लोज होना है, सालाना डेप्रिसिएशन लगता है। देखिए 2020 तो 31 मार्च को ये ईयर एंड होगा। एंड होने से पहले इस साल में जो भी काम हुए होंगे, खरीदना बेचना सब कुछ इसी साल में करना पड़ेगा आपको। तो आप बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन में कहा है कि 2021 1 जनवरी को हमने फिर से एक और मशीन खरीदा है। तो लो सर फिर से एक और मशीन हमने खरीद लिया टू बैंक अकाउंट सेकंड, और सेकंड का अमाउंट है सर 20,000 रुपीज। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार खरीदने के साथ साथ बोला जाएगा कि उस पर फ्रैट लगा, उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, तो सब जोड़ के उसी में एंट्री कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने 20 का खरीदा, उस पर 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन लगा, फ्रैट लगा, तो वो 30 का हो जाता। समझ आ गया? और लगता तो 40-50 जो भी लगता सब ऐड हो जाता और कोई अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए एक और खरीदा हमने 2021 अक्टूबर को, लेकिन बच्चों वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा। भाई हमारा साल 2020 वाला जो चल रहा है वो कब खत्म हुआ? 2021 31 मार्च को। तो बच्चों इधर लिखिएगा 2021 31 मार्च, हमेशा डेप्रिसिएशन इसी साइड आप लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किसके ऊपर सर? फर्स्ट के ऊपर। सेम एज बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर सर? सेकंड के ऊपर। तो फिक्स स्टेप रहेंगे। देखिए आपने फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, सेकंड पे डेप्रिसिएशन लगाना है और साथ ही साथ इनका बैलेंस लिख देना है इसी डेट को, बाय बैलेंस CD। भाई एक बात बताओ, बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल है, ये आपको जो है अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं। हम किसी भी एसेट्स पार्ट के लिए कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखिए टोटल वही सेम आएगा, यहाँ पर 50,000 हो रहा है ना, ये 50,000 आप यहाँ पर लिख दीजिए फिलहाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमेशा। सही है, आइए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बच्चों डेप्रिसिएशन पहले वाले पे, अगर पहले वाले की मैं बात करूँ तो देखिए कितने महीने यूज हुआ इस साल में? 9 महीने यूज हुआ बच्चों। कैसे? जुलाई से लेकर मार्च तक गिन लीजिए, 9 ही महीना यूज हुआ, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाइए। कैसे लगाते हैं सर? 30,000 का 10%। अगर सिर्फ इतना ही लिख दूं ना तो ये पूरे साल का हो गया। कितने का हो गया? पूरे साल का। लेकिन मुझे 9 महीने का लगाना है तो बच्चों 9/12 करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो बताइए इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 2250 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 20,000 का है, 10% 10/100। अगर मैं इसको इतना ही छोड़ दूं पूरे साल का हो गया, तो आपको 3/12 करना पड़ेगा क्योंकि 1 जनवरी को आपने खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने यूज हुआ इस साल में, है ना। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों इसका 500 रुपए। अब देखिए आप डिफरेंस यहाँ पर बैलेंस कैसे निकालेंगे। पहली मशीन आपकी कितने की थी? 30,000 की,
और डेप्रीशिएशन लगाने के बाद साल के लास्ट में कितने का बचा भाई, 30,000 में से 2250 कम हो गए, तो ये बचा बच्चों 27,750 रुपए का। ये क्लियर हो रहा होगा आपको। सेकंड वाली देखो 20,000 की थी, 500 घट गया इस बार, तो कितने का बचा 19,500। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल फिक्स तरीका है और कोई तरीका नहीं है इसमें। यहाँ पर लिखेंगे हम 2021 का मार्च खत्म हो गया ना बच्चों, जस्ट अगले दिन नया साल शुरू हो जाता है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 आ गया और हमने लिख दिया यहाँ पर कि साल के शुरू में हमारे पास भाई टू बैलेंस बीडी फर्स्ट का, बैलेंस बीडी का मतलब होता है बच्चों ब्रोट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस किसी चीज का। तो देखो बीडी फर्स्ट का और इसी डेट को बीडी सेकंड का, तो फर्स्ट कितना बचा हुआ है 27,750 रुपए और दूसरा बचा हुआ है 19,500 रुपए। बच्चों इस साल में कब ईयर क्लोज होना है? 2022 31 मार्च। उससे पहले देखिए आपके क्वेश्चन में कुछ हुआ है? जी सर, 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक असेट्स खरीदा था ना, 1 अक्टूबर को। लिख दीजिए एंट्री एक और खरीदने की एंट्री क्या बताइए एक बार बताया ना यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट, तो बस वही एंट्री होनी है। थर्ड मशीन खरीद लिया हमने 10,000 रुपए का। बच्चों इस साल में कुछ और नहीं किया हमने, तो साल खत्म कब होगा? 2022 31 मार्च पे, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे बच्चों? डेप्रीशिएशन अकाउंट फर्स्ट, और इसी पे लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट सेकंड। समझ आ गया? अगर एक ही क्वेश्चन आपको जो मैं करा रहा हूँ ना, इसी क्वेश्चन को अगर आप 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर लो ना, अच्छे से एक एक चीज समझ लो, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। चलिए, तो डेप्रीशिएशन फर्स्ट पे, सेकंड पे, और फिर अब कौन सा आ गया सर? थर्ड भी आ गया, तो थर्ड पे भी लगाना है सर, ठीक है। आइए, उसके बाद इसी डेट को मैंने क्या कहा? बैलेंस बचाओ, कि बैलेंस बताओ भाई कितना बैलेंस बचा, तो सीडी फर्स्ट बाई बैलेंस सीडी सेकंड और बाई बैलेंस सीडी थर्ड। आपको इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन करना है पेपर में, ध्यान रखिएगा। ये टोटल की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले कहा टोटल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 और 9 कितने हो गए बच्चों? 36 और 10 46, 46 और 56 57,250 रुपए, 57,250 रुपए, ठीक है, ये हो गया। अब डेप्रीशिएशन आइए कैलकुलेट करते हैं, इनका डेप्रीशिएशन कितना होगा। बच्चों बड़े ध्यान समझिए, एसएलएम मेथड लिखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये सब नाम एक ही बताए थे मैंने आपको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जो डेप्रीशिएशन लगेगा इसमें, वो कौन से वाले वैल्यू पे लगेगा आपको याद होगा भाई, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे। फर्स्ट मशीन कितने की थी बच्चों? 30,000 रुपए का। इस बार तो पूरे साल यूज हुआ ना, तो 30,000 का 10% लगाऊंगा मैं 3,000 रुपए। समझ आ गया? यही क्वेश्चन जब मैं आपको एसएलएम से कराऊंगा ना, आपके ही किताब का टीएस ग्रेवाल में दोनों क्वेश्चन सेम है, एक मेथड एसएलएम से, एक बार डब्ल्यूडीबी से। तो उसी क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा? इन बची हुई वैल्यूज पे डेप्रीशिएशन लगाऊंगा, और कोई फर्क नहीं होता है दोनों क्वेश्चन में। समझ आ गया? दोनों मेथड में। तो फिलहाल ओरिजिनल पे ये देखिए जी, दूसरी मशीन कितने की थी सर? 20,000 रुपए। तो हमेशा भाई उस 20,000 का 10% पूरे साल का यूज हो गया सर इस बार, तो ये हो गया 2,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला सर हमने अभी अभी खरीदा है 10,000 रुपए का, इस पे 10% लगाना है। अगर मैं इतना ही लिख दूंगा तो पूरे साल का हो गया बच्चों। और कितने महीने यूज हुआ है? देखो अक्टूबर से मार्च, 6 ही महीने यूज हुआ ना, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन यहाँ पर बनता है। तो 6 महीने का कितना बनता है? 500 रुपए। आइए डिफरेंस निकालते हैं, मतलब कि बैलेंस निकालते हैं। देखो भाई साल के शुरू में हमारी एसेट 27,750 की थी, 3,000 कम हो गए, खुद ही बता दो बच्चों कितना बचा? 24,750 बचा कि नहीं बचा? 24,750 रुपए। दूसरा देखो 19,500 था और 2,000 रुपए कम हो गया बच्चों। 19,500 में से कितना कम हो गया? 2,000 रुपए कम हो गया, तो कितना बचा? 17,500 रुपए कम हो, 17,500 बच गया। अगले का देखो 10,000 था, 500 कम हो गया, कितना बचा? 9,500 रुपए। और ये आ गया बच्चों हमारे पास जस्ट नेक्स्ट डे 2022 का 1 अप्रैल, और यहाँ पर लिख दिया हमने टू बैलेंस बीडी फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी सेकंड और टू बैलेंस बीडी थर्ड। समझ आ गया? पेपर में जो आने के चांसेस होते हैं ना ज्यादा क्वेश्चन के, वो कौन सा वाला क्वेश्चन होता है? वो एसएलएम या डब्ल्यूडीबी से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, और जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन पूरा बनने का चांस होता है। इस चैप्टर में प्रोविजन और डिस्पोजल भी है, चांसेस कम होते हैं, पर मैं कराऊंगा आपको। सही है? तो देखिए कितना कितना बैलेंस बचा बच्चों, वो लिख लेते हैं हम लोग। कितना बैलेंस बचा है? 24,750, 17,500, वहां से देखकर लिख लिया हमने 9,500 रुपए। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि हमने भाई साल शुरू होते ही, भाई जैसे ही साल शुरू हुआ है और हमने साल शुरू होते ही हमने एक मशीन जो 2020 1 जुलाई को खरीदा था 30,000 रुपए का, उसका 1/3 पार्ट बेच दिया हमने। कभी भी बेचने की एंट्री हमेशा ध्यान रखिएगा इधर होती है, खरीदने की एंट्री हमेशा इधर होती है, बेचने की एंट्री हमेशा इधर होती है, खरीदने की एंट्री हमेशा इधर होती है, याद है? और डेप्रीशिएशन भी इधर होता है, सेल और डेप्रीशिएशन इधर और खरीदने की उधर।
अब आते हैं सेल वाली बात पे। तो इसने कहा कि भाई हमने 1/3 पार्ट बेच दिया। सोचिए, देखो भाई मशीन थी आपकी 30,000 की, पूरा नहीं बेचा इसने कहा 1/3 पार्ट बेचा, यानी कि भाई इसमें से अभी भी कुछ पार्ट चलता रहेगा ना हमारा। ये बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन आता है जो सबसे सिंपल स्टार्टिंग बेसिक होता है, उसमें बोलेगा कि पहली मशीन पूरी बेच दी, दूसरी मशीन पूरी बेच दी। आपके इस क्वेश्चन में बोला है कि हमने 1 अप्रैल 2022 को जैसे ही साल शुरू हुआ, हमने भाई साहब एक असेट्स बेच दिया, वो भी कितने का, हमने बेच दिया उसको 3,000 रुपए में, और वो 1/3 पार्ट है। कितना बेचा, 1/3 पार्ट। और जिसको कब खरीदा था, 1 जुलाई 2020 को खरीदा, तो उसको हमने बेच दिया। तो आइए बेचने की एंट्री करते हैं। भाई 2022 1 अप्रैल साल के शुरू में ही बेचने का कार्य शुरू हो गया कार्यक्रम। बाई बैंक अकाउंट सोल्ड 1/3 ऑफ फर्स्ट, है ना, पहले का 1/3 बेच दिया। कितने में बेच दिया सर, 3,000 रुपए में बेच दिया। बेचते समय भाई ध्यान रखिएगा हमेशा 3 एंट्री। बेचते समय कितनी एंट्री होगी बच्चों, 3 एंट्री होगी। ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए। पहली एंट्री बेचने की, ये कर दी हमने, भाई पैसा आएगा भाई बैंक अकाउंट कैश है। सर कैश भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अगर छोटा मोटा अमाउंट है, जैसे इस क्वेश्चन में। देखिए बेचते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। बेच दिया हमने, दूसरा इसमें जिस पार्ट को बेचा है उसको इस साल में यूज करके बेचा या नहीं, यूज करके बेचा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। भाई साल शुरू होता ही हमने बेच दिया, क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, जिसको बेचा नहीं लगेगा। सर समझ आ गया। तीसरा काम होगा प्रॉफिट और लॉस। तीसरा काम क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट और लॉस। तो देखो प्रॉफिट और लॉस बेचने के ऊपर हमेशा होता है। तो आइए प्रॉफिट लॉस का पता लगाते हैं। देखो भाई वर्किंग नोट हम लोग बना रहे हैं एक नया, और वर्किंग नोट में क्या लिख रहे हैं बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखिए तो देखिए बच्चों, हम प्रॉफिट और लॉस का वर्किंग नोट कैसे कैलकुलेट करें, बड़े ध्यान से देखिए। वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीन ऑन 1 अप्रैल 2022, भाई घटते घटते यहां पर 1 अप्रैल 2022 को मार्क कीजिए। ये पहली मशीन की वैल्यू टोटल कितनी बची, 24,750। बात समझ में आ गई। अब इसकी 1/3 वैल्यू मैंने निकाल ली, क्योंकि 1/3 पार्ट बेचा ना, केवल 1/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट की वैल्यू मैंने निकाली कैसे, 24,750 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 8,250 रुपए का बचा 1 अप्रैल 2022 को। बात समझते हैं। इसी रेट को हमने इसको कितने का बेच दिया, 3,000 रुपए का। भाई चीज हमारी 8,250 की बची थी, घटते घटते उसको बेचने 3,000 का, इतने का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ये 30,000 की मशीन है, इसका 1/3 कितना होगा, 10,000 वाला होगा ना। 10,000 कितने को खरीदा था, 1 जुलाई 2020 को। लिख लीजिएगा 1 जुलाई 2020 को 10,000 का खरीदा, वहां से डेप्रिसिएशन लगाते इस डेट पे लगेगा, इतना ही बचेगा 8,250 रुपए का। और इसी रेट पे आप इतने का बेच रहे हो, इतने का नुकसान। तो नुकसान की एंट्री कहां पर होनी है वो भी बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखो नुकसान की एंट्री आप हमेशा इसी डेट पे यहां पर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा लिख देता हूं भाई मैं पहले में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस ऑन सेल। कितने का हो गया भाई, 5,250 रुपए का। समझ आ गया। तो मैंने कहा था बेचते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला बेचने का, दूसरा डेप्रिसिएशन लगना या नहीं लगना उस पे जिसको बेच रहे हैं, क्योंकि भाई अगर यूज करके बेचते तो डेप्रिसिएशन लगता है। देखो यहाँ पर यूज ही नहीं किया, साल के शुरू में बेच दिया। और तीसरा काम प्रॉफिट या लॉस, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या रह जाता है, बेचने का काम जैसे ही खत्म होता है वैसे आप एक काम करा। अच्छा सर प्रॉफिट आया तो, अगर प्रॉफिट आया तो बच्चों यहाँ पर एंट्री की जाती है, इसी डेट पे एंट्री करता मैं, बाई प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट यहां पर लिख देता। समझ आ गया। प्रॉफिट होगा तो इधर और लॉस होगा तो इधर, इससे ज्यादा कोई एंट्री नहीं आती। सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन में आपके पास कोई नया ट्रांजैक्शन, नई एंट्री नहीं है, ये इतने इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो बस देखो बेचने का काम यहाँ खत्म हो जाता है। तो हम साल के लास्ट में क्या करते थे, जो हमारा काम है प्योरली वो काम करेंगे। क्या काम है सर, 2023 में साल खत्म होने वाला है, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगा दो जो मशीनें चल रही हैं। बाई डेप्रिसिएशन किस पे, बैलेंस ऑफ फर्स्ट। देखो भाई फर्स्ट के बैलेंस पे लगेगा ना, इस बात का ध्यान रखना। आप समझिए बड़े ध्यान से, मेथड का नाम क्या है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगती है। बड़े ध्यान से देखिए, 30,000 ओरिजिनल थी फर्स्ट वाले की, लेकिन उसमें से एक 10,000 वाला पार्ट हट चुका है बच्चों। कौन सा हट चुका है, 10,000 वाला पार्ट हट चुका है। तो केवल कितना बचा है इसके अंदर, 20,000 वाला पार्ट बचा है। तो बस यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहा हूं मैं, 20,000 का 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी कि कितना, 2,000 रुपए। बात समझ में आ गई। ये ध्यान रखना। कैसे लगाया सर, 30,000 पे हमेशा लगा रहा था ना, खुद से देख लो। अब कितने पे लगा रहा हूं, 20,000 पे, क्योंकि वही बैलेंस बचा है। इसी डेट को सेकंड पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड। सर सेकंड पे कितना लगेगा, सेकंड कितने का है सर आपका, है ये 20,000 रुपए का। 20,000 का 10% वही 2,000 जो लग रहा था। समझ आ गया। तीसरे की अगर मैं बात करूं सर, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट थर्ड वाला, तो सर थर्ड वाले पे कितना लगाओगे, थर्ड कितने का है, 10,000 का। 10,000 का 10% पूरे साल का कितना हो गया सर, 1,000 रुपए हो गया। समझ आ गया। और इसी रेट को फिर क्या बच जाएगा तीनों का, बाई
बैलेंस CD फर्स्ट, बाई बैलेंस CD सेकंड और बाई बैलेंस CD थर्ड। समझ आ गया? तीनों का बैलेंस निकाल देंगे। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं हम। टोटल आपको पता है, मैं वही लिखूंगा। कितना हो गया टोटल? देखो 24 और 7 31, 41 41 और 9 50, 51,750, 51,750 रुपये, 51,750 रुपये। और ये देखो डेप्रिसिएशन कितना लगना है, लगा दिया आपने। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे आप देखिए। अब आपके पास बैलेंस निकालने का क्या माध्यम है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखो सबसे आसान सेकंड थर्ड वाले का देखो। सबसे पहले भाई 17,500 का था सेकंड वाला, कितना कम हो गया सेकंड वाले का? भाई सेकंड पे डेप्रिसिएशन लग गया 2,000 रुपये का, ये है ना सेकंड वाले का डेप्रिसिएशन 2,000। तो भाई 17,500 में 2,000 हटा दो, कितना बच गया? 15,500 रुपये। क्लियर है? 15,500। और थर्ड वाले पे देखो भाई 9,500 का था, कितना माइनस हो गया? 1,000 रुपये, तो कितना बचा? 8,500 रुपये। और फर्स्ट वाले का कितना बचेगा सर? अब फर्स्ट वाले का बड़े ध्यान से समझिए, 24,750 का था ना, 24,750। इसमें से पहले आपने ये देखो माइनस कर दिया, ये वाला बिक गया ना पार्ट, 8,250 रुपये। 8,250 तो भाई बिक गया था, 0 0 5, ये 14 में से 8 गया 6, 1 16,500। और इसमें से डेप्रिसिएशन कितना लगाया अभी आपने? देखो 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है। तो बच्चों ये बैलेंस कितना बचेगा आपके पास? ये बच जाएगा आपके पास 13,500 रुपये। समझ आ गया? ये बैलेंस बचा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 13,500 रुपये का। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये फर्स्ट वाले का ये बैलेंस आ गया यहाँ पर। समझ आ गया? 13,500 कैसे निकाला हमने? 24,750 में से एक पार्ट तो बिक ही गया हमारा भाई, कौन सा वाला? 8,250 वाला। और डेप्रिसिएशन माइनस हुआ इस साल का 3,000 रुपये, तो बाकी बच गया 13,500 रुपये। तो ये आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये SLM का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कोई क्वेश्चन हो, वो भी ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आने की पूरी संभावना इसी तरीके से रहते हैं। अब नया पार्ट इसके अंदर क्या बना देता है? 1/4 बेच दिया, 1/6 बेच दिया, 1/8 बेच दिया, 1/2 बेच दिया, ऐसी ऐसी बातें करेंगे वो। समझ आ गया? और पूरा बेच दिया तब तो और आसान हो गया, है ना? क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3-4 बार प्रैक्टिस करें। अब हम इसी क्वेश्चन को, जो दूसरा क्वेश्चन आपके ही किताब से है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसको WDV से करना। तो इसी क्वेश्चन को अब हम WDV से करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपका डेप्रिसिएशन का सेम क्वेश्चन जो भी हमने SLM से किया, वही WDV से, है ना, आपके TS ग्रेवाल से। तो आइए देखिए आपका जो सॉल्यूशन है, लगभग मैंने यहाँ पर कितनी सिमिलरिटीज है वो भी आपको दिखाना चाहा है इस क्वेश्चन में। देखिए सेम क्वेश्चन, आपको पता ना सेम क्वेश्चन है। 2020 1 जुलाई को खरीदा था टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन। उसी 2021 1 जनवरी को हमने सेकंड मशीन भी खरीदा 20,000 का। हमने साल के लास्ट 2021 31 मार्च को दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाया था। 30,000 पे 9 महीने का, 20,000 पे 3 महीने का, और ये इनके बैलेंस बचे थे और ये यहाँ पर हमने पुट कर दिया था यहाँ, है ना। तो देखिए जो WDV और SLM में फर्क आता है वो सेकंड ईयर से काम आ जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर SLM में सब पे ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाई। और WDV क्या कहता है? हमेशा बैलेंस वैल्यू पे लगाना है, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस, जो भी लिखा हो, अब क्या करना है वो देखिए कितना डिफरेंस है। तो देखो वहां जो डेप्रिसिएशन अब लगाना है बच्चों, ये हमने कहा था जो बैलेंस CD आया उसको हमने BD लिख के छोड़ दिया। एक नया मशीन हमने 1 अक्टूबर को अभी खरीदा था, आपको पता है 2021 में, सब पे डेप्रिसिएशन लगना है। तो देखो बच्चों फर्स्ट पे जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा 27,750 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 27,75 हो जाएगा। ध्यान रखना, सही है भाई। पूरे साल का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल यूज हो गया। देखो इस पे लगेगा, इस वाले पे, है ना। लिखने का तरीका आपको पता है, 27,750 का 10% इस तरीके से पूरे साल का, है ना। सेकंड वाले पे कितना लगेगा? यही रहा सर 19,000। लिखने की जरूरत तो आई थिंक नहीं है। 19,500 का 10% पूरे साल का 1950, आपको पता है 1 0 कम हो जाता है। और देखिए 10,000 का 10%, लेकिन 6 महीने का बच्चों, ये तो अभी खरीदा ही, आपको पता ही है। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? वही सर 500 रुपये आपको अभी याद होगा, जैसे हमने उसमें किया था। अब देखिए बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालना है सर? खुद से देखिए, ये रहा भाई 10,000 किस चीज़ थी? थर्ड वाली। 10,000 में से 500 चला गया, कितना बचा? 9,500। ये आसान था ना, इसलिए सबसे पहले कर दिया। सेकंड वाले का देखो 19,500 में से 1,950 घटाना है बच्चों। 19,500 की चीज थी साल के शुरू में, पूरे साल में इतना रिड्यूस हो गया, बताइए कितना हो गया? 17,550। कितना हो जाएगा? 17,550 रुपए। और फर्स्ट वाले का देख लो बच्चों, 27,750 में से आपको घटाना है 2,775, तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखो 27 में से भाई 2 गया तो ये हो गया 25,000। 25,700, 25,000, 24,925,
24,925 रुपए बचेगा बच्चों। ये मैंने लिख दिया आपके सामने, सही है। ये देखो बैलेंस भी लिख देता हूं यहां पर मैं। फर्स्ट का बैलेंस कितना बचा बच्चों? 24,925 रुपए, ऐसा ही है ना। उसके बाद देखो कितना है? 17,550 रुपए। और उसके बाद क्या है बच्चों? 9,500 रुपए। समझ आ गया? तो ये CD को मैंने यहां पर BD के रूप में लिख दिया। अब आइए आपके सामने क्या समस्या आई थी, याद होगा। इसी डेट को, सिमिलर डेट को हमने क्या किया, साल शुरू होते ही हमने एक पार्ट बेच दिया कितने में? 3,000 रुपए में। भाई अभी अभी मैंने कहा था कुछ भी नहीं बदलेगा, मेथड में बस डेप्रिसिएशन बदलता है कि बचे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है और कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखो हमने बेच दिया भाई कितने रुपए का, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3,000 रुपए का। बेचने की एंट्री इधर ही होती है, यही होती है, देख लो, इससे भी पता चलता है। 2022 1 अप्रैल लिखा, बाई बैंक अकाउंट सोल्ड 1/3 ऑफ फर्स्ट, वही लिखा ना 3,000 रुपए। दूसरी बात, दूसरा 3 एंट्री बोला था मैंने, कहा था बेचते समय 3 तरीके की बातें वही रहेगी। पहला बेचने की एंट्री, दूसरा डेप्रिसिएशन लगाना। क्या बच्चों इस साल में जिस पार्ट को हमने बेचा यूज किया? नहीं किया सर, तो नहीं लगेगा। अगर यूज करते तो यहाँ लगाता बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, समझ आ गया? बेचने वाले पार्ट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तीसरा काम क्या हो जाता? प्रॉफिट और लॉस। आइए प्रॉफिट और लॉस क्या यहाँ पर बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला, आइए चेक कर लेते हैं। देखो बड़े ध्यान से, हमारे पास जो वैल्यू बची है 2022 1 अप्रैल को कितनी बची? 24,925। और बच्चों यहाँ पर पिछले वाले मेथड में चेंज था, अलग था, वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा है 24,925 रुपए। यहाँ पर लिख दिया मैंने 24,925 रुपए। और मैं इसे 3 से डिवाइड करने जा रहा हूं क्योंकि भाई मुझे निकालना है 1/3 वैल्यू इस डेट पे कितनी रही होगी। तो इसी का तो निकालते हैं ना 1/3। कितना हो गया देखो बड़े ध्यान से, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, और ये हो गया बच्चों यहाँ पर 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर 2 0 एक साथ आ रहा है, यानी कि 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 0, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 1 0, 3 3 समथिंग आगे जा रहा है पॉइंट में। आप इसको आगे पीछे एक नंबर 1 डिजिट 2 डिजिट आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आगे वैल्यू बच्चों 8,308 रुपए यहाँ पर लिख दिया। अब खुद से बताओ इसी चीज को आपने कितने का बेच दिया? 3,000 रुपए का बेच दिया। बच्चों कितने रुपए का नुकसान हो गया? आपके सामने देखिए कितने का नुकसान है, 5,308 309 जो भी लिख सकते हो आप। ये रहा आपका नुकसान। नुकसान की एंट्री या कर रखी ना, नुकसान की एंट्री हमेशा यही बताई है मैंने, और प्रॉफिट की एंट्री यहाँ बताई है हमेशा। तो ये रहा सर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। कितना लॉस हो गया? 5,308 रुपए का लॉस हो गया। समझ आ गया? ये बेचने की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। और फिर क्या बचता है? साल के लास्ट में बचे हुए वैल्यूज पे डेप्रिसिएशन। तो देखो मैंने वही लिखा था, साल खत्म कब होगा? 2023 31 मार्च पे। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस ऑफ फर्स्ट का पार्ट अभी भी बचा है बच्चों, और सेकंड पे डेप्रिसिएशन, थर्ड पे डेप्रिसिएशन, और तीनों के फिर बैलेंस शीट, यही होगा ना। आइए निकाल लेते हैं। और टोटल मैंने आपको बताया था, टोटल से तो कोई परेशानी नहीं है भाई, टोटल तो कर ही लो इसका। टोटल तो आपको पता ही है अलग ही है। तो टोटल क्या करना है? टोटल यहां से करना है। ये रहा कितना है? 24 और 7 31, 31 और 10 51,975 रुपए, 51,975 रुपए। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर जगह की कमी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखो जो जो आसान काम है उसको पहले करो। सेकंड पे डेप्रिसिएशन लगाओ भाई, पूरा लग रहा है क्योंकि सेकंड का तो कोई मसला ही नहीं है। थर्ड पे पूरा लगाओ ये राजी। सेकंड पे कितना लगेगा बच्चों? 10%। 17,550 का 10% 0 हट जाता भैया, 17,55 शॉर्टकट कैलकुलेशन, 17,55। लो भाई आसान है ये। सेकंड वाले पे मतलब थर्ड वाले पे लगाओ, कितना हो जाएगा? 950 रुपए। और इनकी वैल्यू भी निकाल दो भाई, सेकंड और थर्ड वाले की। आसान है ना भाई, इनका कोई पंगा ही नहीं है। देखो कितना हो गया? 17,550 में 17,55 घटा दो भाई, कितना हो गया? 795। 15,795। कौन सी वाली? सेकंड वाली है ना, 15,795। और थर्ड वाले की निकाल लेते हैं। थर्ड वाला कितने का था सर? 9,500 का है, 950 चला गया, तो 8,550 का बचेगा बच्चों, 8,550 रुपए। अब रह गया सर यहाँ पर फर्स्ट के बैलेंस का डेप्रिसिएशन, और उसकी बैलेंस वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कौन सी चीज किसकी है। ये रहा भाई यहाँ पर, ठीक है, 2 चीजें। अब हम फर्स्ट का निकालेंगे बच्चों की, फर्स्ट वाले का कितना हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन लगाना है। देखो बच्चों, तो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीन कैसे निकालेंगे? बड़े ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू की रिमेनिंग वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर कितनी है? टोटल 24,975 रुपए थी, आपको याद होगी 24,975। इसमें से हमने जो है जितना पार्ट सोल्ड कर दिया, ये सोल्ड वाला माइनस कर दिया मैंने, 8,308 रुपए जो 1/3 की वैल्यू, तो माइनस कर दिया। जो बचा वैल्यू, उस वैल्यू पे साल के लास्ट में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया बच्चों, पूरे 10%, और ये हो गया 1666.7 जा रहा था, उसको 1667 कर दिया। इसको जब मैंने माइनस किया तो ये बैलेंस भी आपके पास आ गया 15,000 रुपए का। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन कितना आया बच्चों, ये डेप्रिसिएशन आया है 1667, और ये आ गया बच्चों यहाँ पर बैलेंस हमारा
15,000 रुपए। सही है, ये फर्स्ट का बैलेंस यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, तो मेंशन कर दिया। और इसी सीडी को लास्ट में अगले साल बीडी लिख के छोड़ेगा। अगर आपको 3 साल का बनाने के लिए बोला, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 साल कंप्लीट होते ही नीचे बीडी लिख कर, जैसे बीडी लिखा था ना, बीडी लिख के छोड़ दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। समझ आ गया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड है वो पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कोशिश करूंगा डाउट सॉल्व करने का। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी का जो है वो प्रोविजन लेकर आएंगे और उससे नेक्स्ट पार्ट जो बनेगी वो बनेगी डिस्पोजल की। समझ आ गया? आपको ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।